स्वागत है आपका 15 सेकंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। इंदौर में होने वाली जी समिट और प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों की देंगे जानकारी। अहम मुद्दों पर भी करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने तैयार किया अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड। आज सीएम के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। विकास कार्यों, आगामी लक्ष्य और इलाके के प्रमुख मुद्दों की देंगे जानकारी। मध्य प्रदेश की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का विमोचन। आज सीएम शिवराज करेंगे विमोचन। उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को लेकर लाई जा रही नीति। भोपाल में आज खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज कार्यक्रम में होंगे शामिल। खिलाड़ियों का होगा सम्मान। भोपाल में चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। जिला पदाधिकारियों के साथ होगा मंथन। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा बैठक में होंगे शामिल। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 12वां दिन। 2 मांगों को लेकर जारी है आंदोलन। कल काली पट्टी बांधकर जताया था विरोध। सीधी के वनांचल इलाके में तेंदुए की दहशत। मासूम बच्चे को बनाया शिकार। 1 महीने में दूसरी घटना से स्थानीय लोग नाराज। दतिया के हाई स्कूल सिविल लाइन पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आयुष मेले का किया शुभारंभ। कहा, आयुर्वेद हमारी संस्कृति, इसे अपनाने से नहीं पड़ता कोई बीमार। बुरहानपुर में प्रतिबंधित चाइना मांझा पतंग डोर की चपेट में आने से राहगीर घायल। गले में पतंग की डोर फंसने से कटी गर्दन की नस। युवक अस्पताल में इलाज जारी। नरसिंहपुर में अटल जी की जयंती पर ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ। गोटेगांव में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शुभारंभ। देश भर से टीमें लेंगी हिस्सा। रीवा में चेन स्नैचिंग गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी के आधार पर गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने छिनतई की 15 वारदातों को किया कबूल। मध्य प्रदेश में लगातार गिर रहा तापमान। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। भोपाल में न्यूनतम तापमान पहुंचा 11 डिग्री। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पाटन के आमा, लोरी, मुर्रा, सेलूद में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जल संसाधन विभाग के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विस्तारित बैठक। आज नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी बैठक। मीटिंग में सीएम बघेल भी रहेंगे मौजूद। संगठन के काम और विस्तार की समीक्षा। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग की तरफ से सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। दवाई किट सहित जीवन रक्षक उपकरणों को चलाने के मॉक ड्रिल के निर्देश। छत्तीसगढ़ में एक्सपायर होने की कगार पर 10 लाख कोविड टेस्टिंग किट। सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर मांगे 2 लाख आरटी-पीसीआर किट। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जांच बढ़ाने के निर्देश। कोरोना संक्रमण को लेकर आईएमए छत्तीसगढ़ अध्यक्ष ने किया आगाह। हमें सतर्क रहने की जरूरत। सभी विभागों के समन्वय से इस बार भी छत्तीसगढ़ मजबूती से लड़ेगा लड़ाई। आज से 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर अजय जामवाल। सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आरक्षण, पीएम आवास समेत दूसरे मुद्दे पर बनेगी रणनीति। अंबिकापुर के सीतापुर के 19 मजदूर महाराष्ट्र में बनाए गए बंधक। अधिक मजदूरी के लालच में गए थे कमाने। गुहार के बाद 5 सदस्यीय टीम का गठन। बिलासपुर में बदमाशों ने बरपाया कहर। उधार सामान नहीं देने पर पान ठेले में लगाई आग। तार बाहर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड की घटना। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बलौदाबाजार में शराबियों और जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीते 1 सप्ताह में दर्जन भर आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पलारी थाना क्षेत्र बना शराब कोचियों का गढ़। बालोद में नाली निर्माण के दौरान निकला 5 फीट का नाग। सांप को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जगह छोड़ा गया। बलरामपुर के भेड़ाघाट में हाथियों ने मचाया उत्पात। ग्रामीण के घर को किया क्षतिग्रस्त। अनाज को खाया। लगातार फसल कर रहे बर्बाद। वन विभाग के लोगों से सतर्क रहने की अपील।
सूरजपुर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 37 ग्रामीण। बिशुनपुर गांव में भोज खाने के लिए गए थे लोग, सभी की हालत फिलहाल सामान्य। रायगढ़ में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नर कंकाल। सितंबर में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। किसका है कंकाल, जांच के बाद होगा खुलासा। धमतरी पुलिस ने ऑनलाइन ठग झारखंड के जामताड़ा से किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर करता था ठगी। शातिर पर 1,19,000 की ठगी का आरोप। अंबिकापुर में ईंट भट्टे पर खनिज विभाग और पुलिस का छापा, कई टन अवैध कोयला बरामद। लखनपुर थाना क्षेत्र के बंधा और केवरा में कार्रवाई। धमतरी पंचायत उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 20 पंचायतों में 29 पंच, 3 सरपंच और 1 नगर पंचायत के 2 वार्डों में चुनाव। 9 जनवरी को मतदान। रीवा पिटाई मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त, ट्वीट कर लिखा, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की थी जानकारी। विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज को साधने की कवायद, परिचय सम्मेलन में शिवराज का बड़ा ऐलान। देव नारायण बोर्ड में जल्द की जाएंगी नियुक्तियां। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने 66 दिन बाद पहनी चप्पल। सड़क का निर्माण पूरा होने पर सिंधिया ने पहनाई चप्पल। 20 अक्टूबर को ली थी शपथ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का भोपाल में प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर वोट नहीं देने का किया ऐलान। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेसी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कोरोना के हालात पर सरकार अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की होगी रैंडम टेस्टिंग। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में टकराई गाड़ियां। एक लग्जरी कार क्षतिग्रस्त, एयरपोर्ट महाराजपुरा तिराहे के पास की घटना। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे सीधी। अलग अलग कार्यक्रमों में की शिरकत, व्याख्यान माला कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर में मनाया गया सुशासन दिवस। ग्वालियर में पोलिंग बूथ कार्यक्रम और गुड गवर्नेंस डे का आयोजन। ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। एमपी की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सपा प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने दी जानकारी, कहा बूथ से लेकर सेक्टर स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर जोर। तो वहीं कांग्रेस विधायक के बंगले में एमएससी के छात्र ने लगाई फांसी, मौके से सुसाइड नोट बरामद। जांच में जुटी पुलिस। दमोह में क्रिसमस के दिन करीब 200 परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हुई वापसी। पवित्रीकरण के लिए हुआ पूजा पाठ और अनुष्ठान। रतलाम में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, करनी सेना ने निकाली निमंत्रण महारैली। लोगों को महारैली के लिए दिया आमंत्रण। इंदौर में लोहा व्यापारी से 10 लाख की लूट, चाकू मारकर व्यापारी को घायल किया। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। रीवा में प्रेमिका के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पर कार्रवाई। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। बैतूल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने घाट पर किया चक्काजाम। मौके पर भारी पुलिस बल। इंदौर में धोखाधड़ी के मामले में डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। ऑनलाइन ठगी को देता था अंजाम, पूछताछ में जुटी पुलिस। कोरोना को लेकर सतना में अलर्ट जारी। कोरोना से निपटने की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया। आगर मालवा में रमेश चंद्र वर्मा का अंतिम संस्कार, पुलिस प्रशासन रही मौजूद। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ग्वालियर में बॉयफ्रेंड ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा, फिर खुद को मारी गोली। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 6 हुए घायल। बेकाबू कार ने ट्रक को पीछे से मारी थी टक्कर। सीधी में तेंदुए ने बच्चे को बनाया शिकार। घटना के बाद इलाके में सनसनी, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। बालाघाट के सिहोरा में बाघ की खाल के साथ ही 8 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी मंडला के रहने वाले। वन संरक्षक, सीसीएफ, उड़नदस्ते और वन अमले की संयुक्त टीम की कार्रवाई।
खंडवा में बस स्टैंड पर शव मिलने से सनसनी। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस, बुरी तरह से कुचला हुआ है सिर। बालाघाट में बजरंग दल ने किया विशाल पथ संचलन का आयोजन। हजारों की संख्या में बजरंगी शामिल, जय श्री राम के लगाए नारे। खरगोन में श्री नवग्रह मेले का भूमि पूजन कार्यक्रम में अलग अंदाज में नजर आए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। लोगों की मांग पर गाया गाना। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बावजूद राजभवन भेजे गए 10 सवालों के जवाब जल्द हस्ताक्षर की मांग। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान। कहा, सभी बिंदुओं का बारीकी से करेंगे अध्ययन, जवाब से संतुष्ट होने के बाद करूंगी हस्ताक्षर। धमतरी में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन, बखारा थाने का किया घेराव। महिला को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भिलाई में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद। कांग्रेस पार्षद और समर्थकों ने किया विरोध। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बलरामपुर में 2 साल की बच्ची पर गिरी निर्माणाधीन दीवार। खेलने के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल में किया गया भर्ती। बीजापुर में घायल आरक्षक आशाराम कर्ती की मौत। मिरतुर में अज्ञात लोगों ने किया था हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। मुंगेली में लाइनमैन ने विभाग को लगाया चूना। लाखों की राशि गबन करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी लाइनमैन को किया गिरफ्तार। कोरबा में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। नया कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। बलरामपुर में करोड़ों की ठगी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कम दर पर गाड़ी दिलाने के नाम पर की थी ठगी। बलौदा बाजार में पैरावट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 2 मकान, सारा सामान जलकर खाक। कांकेर में गोल्ड लोन मामले में निजी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। 2 लाख का जेवर भी जब्त। 13 बैंक प्रबंधनों को नोटिस जारी। कोरबा में एसईसीएल की कोयला खदानों का रिकॉर्ड प्रदर्शन। डिस्पैच और प्रोडक्शन डे पर बनाया रिकॉर्ड। कंपनी का कोयला उत्पादन पहुंचा 6 लाख टन। कांकेर में रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार। पेट दर्द, चक्कर और उल्टी की शिकायत। बीमार बच्चों को भानु प्रतापपुर किया गया रेफर। अंबिकापुर में ऑटो ने घर के सामने खड़े बाइक को मारी टक्कर। एक युवती की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी। कोरबा में एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। युवती को 6 लाख का लगाया चूना। आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद में नया मेला मैदान खाली करवाने पहुंचे प्रशासन। जमीन पर फसल लगाने वाले लोगों ने किया हंगामा। जेसीबी के सामने खड़े हुए लोग। सूरजपुर में लापता नाबालिग का मिला शव। 10 दिनों से था लापता, जांच में जुटी पुलिस। पिंडरा में घर में खून से लथपथ मिला शव। होटल में काम करता था मृतक, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बलरामपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 40 हाथियों ने जमाया डेरा। 4 लोगों के घर में की तोड़फोड़। जशपुर के किलकिला शिव मंदिर में हुआ संत समागम। 50 धर्मांतरित परिवारों की सनातन धर्म में वापसी। और चलिए अब दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे।